साथियों, शिक्षा की जड़ें बहुत ही मजबूत होती है और इसी मजबूती के साथ हम लोग अपने अंतिम सफ़र पर पहुंच चुके हैं। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 7 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है और 28 अगस्त तक चलेगी। तो हम लोग हिंदी का महामैराथन, हिंदी ग्रामर का महामैराथन चला रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पर्यायवाची, विलोम शब्दों को देखा, लिंग, वचन, काल को भी देखा। आज हम लोग देखेंगे लोकोक्तियाँ और मुहावरे। यहाँ से बच्चों 100% प्रश्न फंसेंगे, यहाँ से सीधे प्रश्न आएंगे। आप लोग सिर्फ रिवीजन करते चलें, क्योंकि रिवीजन के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आप लोग के पास। कोई नए चैप्टर को, कोई नए किताब को, कोई नए नोट्स को आप लोग ना पढ़ें। मैंने नए नोट्सों को नहीं पढ़ना है और ना ही किसी किताब को। आप लोग जो नोट्स बनाए हैं इतने दिनों में से, आप लोग उस नोट्स को पढ़ें और रिवीजन करते चलें। हम लोग उस शाम एग्ज़ाम के ठीक शाम को लेकर आएंगे कि कुल कितने प्रश्न फंसे हैं और आप लोग को कितना मिला और कितना खोए आप लोग। आइए शुरू करते हैं बच्चों। बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हम लोग आज देखेंगे मुख्य रूप से लोकोक्तियाँ देखेंगे, ठीक है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हिंदी व्याकरण का निचोड़ और डोज दोनों ही है। आप लोग रिवीजन करते चलें और यहीं से 100% प्रश्न फंसने वाले हैं। और हाँ, एक बात, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। समय बहुत कम है, चलते हैं तीव्र गति से आगे। जुनून वर्दी का और ये है महामैराथन का पहला। देखते हैं लोकोक्ति का महत्व। आखिर लोकोक्ति कहते किसे हैं? लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। जो लोकोक्ति है बच्चों, इसे कहावत भी कहते हैं। कौन? हम लोग। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। कहावत शब्द संस्कृत के कथा वस्तु शब्द से विकसित हुआ है। इससे यह ध्वनित होता है कि कहावत अथवा लोकोक्ति का संबंध किसी कथा अथवा कहानी में निहित किसी तथ्य से रहता है। लोकोक्तियों अथवा कहावतों का प्रयोग करके वाक्य भाषा को भी अधिक प्रमाणित, युक्तिसंगत, तार्किक तथा जोशीला बनाया जा सकता है। तो बच्चों, हम लोगों ने समझा लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग किसी भी शैली को, भाषा शैली को प्रमाणित, जोशीला और क्या कर सकते हैं? युक्तिसंगत बना सकते हैं, तार्किक बना सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा लोकोक्ति किसे कहते हैं। तो सरल भाषा में हम लोगों को समझना है लोकोक्ति का दूसरा अर्थ कहावत भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकोक्तियाँ या कहावतें, जैसे कि हम लोगों ने उपयुक्त में देखा लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। अब देखते हैं पहला लोकोक्ति। लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य के रूप में होती है। जो लोकोक्तियाँ हैं बच्चों, लोकोक्तियाँ ये संपूर्ण वाक्य के रूप में होती है। यानी कि इसका वाक्य संपूर्ण होता है। किसके तुलना में? मुहावरे के तुलना में। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसका क्या किया जा सकता है बच्चों? स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे बिंदु को देख लें। लोकोक्तियों का प्रयोग किसी घटना विशेष पर बल देने के लिए भी किया जाता है। किसी घटना पर बल देने के लिए भी
लोकोक्तियों या कहावतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं लोकोक्तियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। हम लोग मेरा महामैराथन के अंतिम सफ़र, अंतिम दौर में आ चुके हैं और यहीं से प्रश्न भिड़ने वाले हैं सीधे। हम लोग एग्ज़ाम के ठीक शाम को लेकर आएंगे कितना खोया और कितना पाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लोकोक्तियाँ हैं एक तरफ इसके अर्थों को भी देखते जाएंगे। लोकोक्तियाँ पूरा अर्थ देता है, इसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एक में है आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई यानी कि ये पूरा अर्थ दिया है। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? आप लोग रिवीजन करते चलेंगे और हो सके तो नोट्स कर लीजिएगा। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर विपत्ति होना। आगे कुआं पीछे खाई, ना आगे जाया जा सकता है और ना ही पीछे आया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ विपत्ति है, भयानक विपत्ति है, यानी कि मौत खड़े हैं। ठीक है, आगे मान लीजिए शेर है, बब्बर शेर, और पीछे क्या है? मगरमच्छ है। आगे जाएंगे तब भी निपट जाएंगे, पीछे जाएंगे तब भी, तो उसे ही कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति होना, इसका अर्थ है। दूसरे को देखते हैं, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ है इच्छित वस्तु बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाना। इच्छित वस्तु बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, जो सुलभ ही चीज़ें जो प्राप्त हो जाती है उसे कहा जाता है। तीसरा हम देखते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना अपराध स्वीकार न करके उल्टा पूछने वालों को ही दोषी ठहराना को क्या बोलते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना अपराध स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले को ही दोषी ठहराना को क्या बोलते हैं बच्चों? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी, कोई डाउट? हम लोग महामैराथन के अंतिम सफ़र में हैं बच्चों, आप लोग रिवीजन ही कर लें। यही रिवीजन आप लोग को एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा। 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 कितने होते हैं बच्चों? 11। ये क्या है? लोकोक्तियाँ है, लोकोक्ति है। ठीक है, लोकोक्ति हम लोग दिखते हैं जिसे कहावत भी कहा जाता है बच्चों। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एकता में बड़ा बल होता है। 1 और 1 11 होता है। 1 और 1 क्या होता है बच्चों? 11, यानी कि मिला दिया तो क्या हुआ? एक संगठित हो गया कि नहीं हो गया? वो इसी का अर्थ है एकता में बड़ा बल होता है। बचपन में वो कहानियाँ सुनी होगी, एक पिता थे और एक लकड़ी के टुकड़ों को ढेर आन कर भाइयों में बांट देते हैं और एक एक करके तोड़वाते हैं। फिर पूरे गठरी को एक साथ तोड़वाते हैं तो नहीं टूटता है, और जो उसी को खोल कर दे देते हैं तो एक एक करके लकड़ियाँ टूट जाती है। तो एकता का हम लोग उदाहरण चीज़ें बचपन से देखते आए हैं। अब देखते हैं अगला लोकोक्ति, उसका अर्थ। पास में क्या दिया है? एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, शाब्दिक अर्थ है एक स्वाभाविक दोष का किसी कारणवश बढ़ जाना। आप लोग याद रखेंगे बच्चों। अगला देखते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वर्ग के लोग एक ही जैसे होते हैं, इसका क्या है? अर्थ है लोकोक्ति का। एक ही थैले के चट्टे बट्टे, एक ही वर्ग के लोग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 7वां। एक मयान में 2 तलवार नहीं समा सकती, यानी कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। इसका अर्थ है 2 विरोधी या समान शक्ति वाले लोग
एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, हम लोग महामैराथन के अंतिम सफ़र में हैं बच्चों, आप लोग रिवीजन ही कर लें हल्के फुल्के निगाहों से ही, क्योंकि आप लोग को हर हाल में जुनून वर्दी को पहनना है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, और साकार ही नहीं करना है, अपने घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी तो हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं लोकोक्तियाँ। अर्थ उसका 8वां में क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ऊंची दुकान और फीका पकवान, इसका अर्थ है आडंबर अधिक और तत्व कुछ भी नहीं। यानी कि दिखावा तो बहुत है लेकिन उसका क्वालिटी नगण्य है। ठीक है, चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 9वां देखते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। फिल्मों में भी यूज़ हुआ है। ये लोकोक्तियाँ, ये कहावतें बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम में भी आ चुका है, आप लोग याद रखेंगे। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि आकाश पताल का अंतर होना। कहाँ आकाश और कहाँ पताल, ठीक है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ है आकाश पताल का अंतर होना। ठीक है, 10वां को देख लेते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर कैसे बाबू? भैंस बराबर। अर्थ क्या है? जब कोई मनुष्य बिल्कुल अनपढ़ हो के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? जब कोई मनुष्य बिल्कुल अनपढ़ हो। आगे बढ़ें बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11वां देखते हैं, कोयले की दलाली में मुँह काला। कोयले की दलाली में मुँह काला, अर्थ है दुष्टों की संगति में कलंक ही लगता है। दुष्टों की संगति में कलंक ही लगता है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, कोयले की दलाली में मुँह काला, यानी कि दुष्टों की संगति में कलंक ही लगता है। अगर चूल्हे में अगर मुँह डालते हैं तो बच्चों चूल्हे से क्या होता है? कालिख लगती है। वही चीज़ बता रहा है। अगर अच्छे संगति में रहेंगे तो चीज़ें भी अच्छी होती है, व्यवहार भी अच्छे होते हैं। 12वां देखते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत परिश्रम करने पर भी थोड़ा लाभ प्राप्त होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत परिश्रम करने पर भी थोड़ा लाभ प्राप्त होना। आगे बढ़े बच्चों, बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए 13वां को देख लेते हैं, फिर इसके निहितार्थ को भी समझेंगे हम लोग। गागर, गागर से सागर या गागर में सागर भी कहते हैं, यानी कि विस्तृत विषय को संक्षेप में कहना। बड़े से बड़े शब्दों को कम शब्दों में, सटीक शब्दों में और अच्छे लय के साथ कह देना, उसे गागर में सागर कहते हैं। और गागर में सागर भरने वाले कौन से कवि को कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य के बहुत ही मशहूर कवि हैं, उन्हें गागर में सागर के लिए प्रयोग किया जाता है। 14वां, गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा। गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा, उसका अर्थ देख लेते हैं। पास रखी वस्तु को खोई समझकर इधर उधर ढूंढना। पास रखी वस्तु को खोई समझकर इधर उधर ढूंढना, आप लोग याद रखेंगे बच्चों। 15वां, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये लोकोक्ति है। लोकोक्तियों को मैंने कहा बच्चों, कहावत भी कहते हैं। क्या? कहावत भी। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की चीज़ों को कोई अहमियत नहीं देता है। जो वस्तु घर में ही मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। जो वस्तु घर में ही मिल जाए उसे इसकी कद्र नहीं होती। आप लोग बच्चे याद रखेंगे। ये चल रहा है महामैराथन का
16वां, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका अर्थ हुआ बहुत अधिक कंजूस होना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं। चलिए बबुआ आगे लोग बढ़ते हैं हम लोग। आज का 17वां है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, 4 दिन की चांदनी। बहुत लोग कहते हैं आप तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, यानी कि पल भर में जो खुशियाँ आती है वो चली भी जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता। सांसारिक सुख स्थायी नहीं होता, आता है और चला जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसीलिए ना ज़्यादा खुशी में खुश होना चाहिए और ना ज़्यादा दुखी में दुख होना चाहिए, क्योंकि उतार और चढ़ाव, हंसी और खुशी, दुख और सुख जीवन का एक सामंजस्य संतुलन का ही दूसरा स्वरूप है बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं 18वां, चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता। चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता। इसका अर्थ देख लेते हैं, बेशर्म आदमी पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों। इसका अर्थ ये है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ामों में कई बार टकराया है, आया है। अगला देखते हैं 19वां, जल में रहकर मगर से बैर। जल में रहकर मगर से बैर। और देख लेते, जिसके अधीन रहे उसी को अपना शत्रु बनाए। ये आजकल ज़्यादा हो रहा है। आप लोग बहुत से लोगों को देखा होगा समाज में, उसी के अधीन रहकर उसे ही आंख दिखाते हैं, उसे ही षड्यंत्र करते हैं, अलग अलग जाल साजिश करते हैं, उसे फंसाते हैं बच्चों। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण ये लोकोक्ति हैं। चले आगे बढ़ें। ये हम लोग अंतिम सफ़र में हैं मैराथन के, और हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस भी हम लोग आयोजित कराए हैं समय समय पर, ताकि आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक करने में कोई दिक्कत ना हो, बशर्ते आप लोग सभी क्लासेस को शुरू से अंत तक देखे होंगे तब। चलिए देखते हैं अगला 20वां, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इसका अर्थ है परमात्मा जिसका रक्षक है उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता बच्चों। आप लोग इस चीज़ को गांठ बांध लें, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इसका अर्थ है परमात्मा जिसका रक्षक है उसे कोई भी नहीं हानि पहुंचा सकता। अगला देखते हैं 21वां, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसमें शक्ति होती है उसी का प्रभाव रहता है बच्चों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आते ही आपका छठेंद्रिया क्लिक कर जाए सही उत्तर पर। ठीक है, चलिए देखते हैं 22वां, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो गरजते हैं यानी कि जो बादल गरजता है वो उस प्रकार से पानी नहीं देता है, और जो काला करके मेघ सन्नाटा हुआ आता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि पानी बरसात बहुत ही भयानक करने वाला है। तो वही है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। लोग भी बोलते हैं मैं अमुक कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना करते रहते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग कुछ नहीं बोलते हैं वही घात लगाकर बहुत ही गहरा चोट पहुंचाते हैं। देखिए, सेखी मारने वाले लोग कोई भी काम नहीं करते, यानी कि डिंग हाँकने वाले लोग कोई काम नहीं करते हैं। 23वां बच्चों, थोथा चना बाजे घना। तो ओछे आदमी दिखावा अधिक करते हैं। हम लोग को क्या करना है? दिखावा नहीं करना है बच्चों। ठीक है, जो है पर्याप्त है, ना हमें दिखावा करना है ना किसी को नीचे दिखाना है। जो हमारे पास है उसी संसाधन का उपयोग करके हम लोग अपने चीज़ों को
पूर्ण कर पाएंगे। इतना के लिए तो सफिशिएंट है। यानी कि जितनी संसाधनें हम लोग के पास है उसी संसाधनों का उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं 24वां और 25वां। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका अर्थ है किसी काम में हानि हो जाने पर दूसरा काम करने से डरना। ठीक है ना, फूंक फूंक कर कदम रखना। 25वां को देख लेते हैं। दूर के ढोल सुहावने, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज़ भली मालूम होती है। यानी कि जो पास है उसका तो मूल्य है ही नहीं। यानी कि घर की बैल दाल बराबर बच्चों, और जो दूर है मूल्य नहीं है, जो पास में उसका मूल्य नहीं है, और जो दूर है उसका मूल्य है। ठीक है, उसे ही कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने। अपना ढोल क्या, अपना ढोल पराए अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चों आइए हम लोग क्लास को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएं। हम लोग का लोकोक्तियाँ और कहावतें यहीं तक थी। बहुत ही हम लोग संक्षेप में डोज और निचोड़ लेकर आए हैं। आप लोग बस इतना ही रिवीजन कर लें, यहाँ से एक प्रश्न तो फंसेंगे ही फंसेंगे। फिर देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक्स बच्चों, मुहावरों। क्या देखें बच्चों, मुहावरों की महत्व या मुहावरों का अर्थ। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की समृद्धि एवं विकास का सहज रूप से पता लगाया जा सकता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की समृद्धि एवं विकास का सहज रूप से पता लगाया जा सकता है। जहाँ जितने अधिक मुहावरे, जहाँ जितना अधिक मुहावरों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वहाँ का समाज उतना ही, समाज नहीं बच्चों, समाज भी और भाषा भी, वहाँ का समाज उतना ही और भाषा, समाज और भाषा उतना ही अधिक प्रगतिशील माना जाता है। जिस भाषा में क्या मुहावरों का संख्या ज़्यादा हो, उसे ही, उस भाषा को ही प्रगतिशील और समाज को भी प्रगतिशील माना जाता है। ठीक है बबुआ, बढ़ जाएं। चलिए देख लेते हैं मुहावरे आखिर किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुहावरे। देख लेते हैं मुहावरे वाक्यांश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं, एक वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका क्या नहीं किया जा सकता बच्चों, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। और लोकोक्तियों में हम लोगों ने क्या कहा बच्चों, क्या पढ़ा, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यानी कि वो पूरा अर्थ दे रहा है और ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। मुहावरे का प्रयोग भाषा को बल देने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य ही यही है बच्चों। जो मुहावरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मुहावरे का प्रयोग है वो भाषा को बल देने के लिए किया जाता है। किसके लिए, भाषा को पुश करने के लिए, बल देने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं मुहावरे। ईंट से ईंट बजा देना, मैं तुम्हें ईंट से ईंट बजा दूंगा। इसका अर्थ क्या है बच्चों, युद्धात्मक विनाश लाना। ईंट से ईंट बजा देना या ईंट से ईंट बजाना यानी कि युद्धात्मक विनाश लाना। ऐसे चीज़ें जो विनाशी हो एक दूसरे लोगों के लिए। दूसरा देखते हैं ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों पर दिखना। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, बहुत दिनों पर दिखना। तीसरा उगल देना
यानी कि गुप्त बात प्रकट करना या गुप्त बात प्रकट कर देना को क्या बोलते हैं? उगल देना। फिर उठा न रखना, कसर न छोड़ना, इसका अर्थ हुआ उल्टी गंगा बहना का क्या होगा बच्चों? प्रतिकूल कार्य करना। एक आंख से देखना यानी कि बराबर मानना। कल पढ़ना यानी कि चैन मिलना। कल पढ़ना माने चैन मिलना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ रिवीजन करते चलेंगे। किरकिरी होना माने क्या? विघ्न आना। किस मर्ज की दवा? तो इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों, क्या? किस काम के? कोसों दूर भागना, तो ये बहुत अलग रहना यानी कि भीड़ से अलग रहना, लोगों से, समाज से अलग रहना। कलेजे पर सांप लौटना का है डाह करना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेजा ठंडा होना। अब तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ करके कई बार प्रयोग होता है, आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि संतुष्ट होना, संतुष्टि मिलना, उसे बोलते हैं कलेजा ठंडा हुआ। फिर अगला देखते हैं बच्चों, अंक भरना का अर्थ क्या हुआ? स्नेह से लिपटा लेना। अंग टूटना, थकान का दर्द। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। अंचरा पसारना, याचना करना। अंगार बनाना यानी कि क्रोध होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग रिवीजन करते चलेंगे, ध्यान देते चलेंगे, यहीं से प्रश्न बनेंगे। अंगारों पर लेटना यानी कि दुख सहना। अंटी मारना, ठीक है, तो ये चाल चलना। अंड वंड कहना यानी कि भला बुरा कहना। अंधाधुन लुटाना यानी कि बिना विचारे व्यय करना। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अंधा बनाना, इसका होगा धोखा देना। अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना। अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी को क्या कहते हैं? एक ही सहारा, इसका अर्थ होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। अंधेर खाता तो होगा अन्याय, इसका। अकेला दम का होगा अकेला। अढ़ाई दिन की हुकूमत यानी कि कुछ दिनों की शानो शौकत। अन्न जल उठना, मरना। अन्न जल करना यानी कि जलपान करना, ब्रेकफास्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। महामैराथन का अंतिम क्लास है और आप लोग रिवीजन कर लेंगे यहीं से। सिलेक्शन की संभावनाओं पर आप लोग सिलेक्शन की संभावनाएं यहीं से निर्धारित होगी कि आप लोग कितना रिवीजन किया। ठीक है, अन्न लगना का होगा बच्चों, अन्न लगना का होना स्वस्थ रहना। अपना किया पाना, अपना किया हुआ पाना को कर्म का फल भोगना। आप जैसे करोगे वैसे भरोगे। अपने पैरों पर खड़ा होना का होगा बच्चों स्वावलंबी होना यानी कि आत्मनिर्भर होना। आठ आंसू रोना यानी कि बुरी तरह पछताना। आसन डोलना, लुप्त या विचलित होना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। देखते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप किसे कहते हैं? कपटी मित्र को आस्तीन के सांप कहते हैं। और आसमान टूट पड़ना यानी कि गजब का संकट पड़ना।
तो बच्चों हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया, लोकोक्तियाँ जिसे कहावत भी कहते हैं और मुहावरे। आप लोग इतना ही रिवीजन कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से 2 ही प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्नों के लिए ये बहुत ही सफिशिएंट है। एग्ज़ाम के शाम को मिलेंगे हम लोग कितने खोए और कितने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, लिखते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।